नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर बीते कई दिनों से जो चर्चाएं थी वो तेज थी। आपको बताते चले, यूपी पुलिस भर्ती में जो एज रिलैक्सेशन की बात थी वो सामान्य वर्ग के लिए भी उसे 25 साल यानी 3 साल बढ़ाने की जो मांग है वो रखी गई थी। और इसको लेकर बीजेपी के कुछ विधायकों ने सीएम योगी को चिट्ठी भी डाली थी, पत्र भी लिखा था। और इस पूरे मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया था। लेकिन अब आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक बड़ी सौगात देते हुए, इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए, जो 3 साल आयु सीमा बढ़ाने की बात हो रही थी सामान्य वर्ग को लेकर, उस पर अपनी मुहर लगा दी है। यानी कि जो आयु सीमा पहले सामान्य वर्ग के लिए 22 साल थी वो अब 25 साल कर दी गई है। जाहिर तौर पर यूपी पुलिस भर्ती को लेकर इससे जुड़े हुए जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी जो राहत वाली खबर है, एक बड़ी सौगात भी है। और इस पूरे मामले को लेकर लेकिन दूसरी तरफ जो सियासत है वो भी होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जरा सबसे पहले इस पूरे मामले से जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट है, पहले आपको वो बता देते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर क्या कुछ अपडेट आई है। सिपाही भर्ती पर सीएम योगी का एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। अभी कुछ देर पहले सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की जो छूट की बात कही जा रही थी वो उस पर अब मुहर लग गई है। 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों को एक जो बड़ी राहत है वो दी गई है। यूपी पुलिस जेल विभाग को सीधी भर्ती में छूट मिलेगी। तमाम कई पहलुओं को नजर डालते हुए आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल के जो पद हैं वो भी इस भर्ती में शामिल थे। महिला बटालियन, जेल वार्डर के पद भी इस भर्ती में शामिल। और इन तमाम पदों को लेकर सभी वर्गों में जो एज रिलैक्सेशन है वो किया गया है। सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दे दी है। जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत भरी जो खबर है वो है शासनादेश भी जारी कर दिया गया है और अभ्यर्थियों के हित में यह फैसला लिया गया। और आपको बता दें कि इसको लेकर जो मांग है वो की जा रही थी। चर्चा में आज इसी को लेकर बात करेंगे, तमाम जो पहलू है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। सालों की मेहनत, परिश्रम और आंखों में इंतजार के साथ तन पर वर्दी पहनने की आस लिए, माँ बाप का नाम रोशन करने को शहरों में किराए के मकान लिए, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ है पर हौसले उससे कई गुना मजबूत और बुलंद हैं। सरकार पर भरोसा है और इसी भरोसे ने सियासी गलियारों में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ करुणा के भाव से भर दिया। विधायकों से लेकर सीएम तक को अपने मजबूत हौसलों से अपनी आवाज को सुनने पर मजबूर कर दिया। और सीएम ने नए साल में एक ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाते हुए यूपी सिपाही भर्ती में सामान्य वर्ग एज लिमिट में 3 साल की बड़ी राहत दे दी है। इसमें आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल के पद समेत कई बड़े पद भी शामिल हैं। सिपाही भर्ती पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। सिपाही भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट, 32,679 पदों पर अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। यूपी पुलिस जेल विभाग को सीधी भर्ती में छूट, आरक्षी, पीएसी, विशेष सुरक्षा बल के पद शामिल, महिला बटालियन, जेल वार्डर के पद भी शामिल। सीएम ने सभी वर्गों को आयु सीमा में छूट दी। शासनादेश जारी, अभ्यर्थियों के हित में फैसला। सीएम के इस फैसले के पीछे पुलिस अभ्यर्थियों के साथ साथ डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी सहित कई बीजेपी विधायकों की फरियाद भी है, जिन्होंने सीएम योगी को पत्र लिखकर यूपी पुलिस भर्ती में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट को 3 साल बढ़ाने का निवेदन किया था। तो वहीं संत कबीर नगर के मेहंदावल से विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर गोरखपुर और लखनऊ जनता दरबार में किए गए वादे को याद दिलाया था, जो उन्होंने पुलिस अभ्यर्थियों से 3 साल की एज लिमिट बढ़ाने का किया था। दरअसल मामला सियासत से ऊपर और लाइमलाइट में इसलिए आया क्योंकि 7 साल में पीएसी और जेल वार्डर के पदों पर भर्ती नहीं हुई है, जिससे लाखों युवा आयु सीमा से बाहर हो गए हैं। ऐसे में आयु सीमा में छूट की मांग नैसर्गिक न्याय के अनुकूल मानी जा रही है। विधायकों की मांगे केवल सरकार से निवेदन भर नहीं थी, ये उन मध्य वर्गीय परिवारों से आने वाले पुलिस अभ्यर्थियों के सपनों को पूरा करने के लिए की गई पहल लोकतंत्र की ताकत है, जो अपने चयनित विधायकों को अपने हक के लिए अपने साथ खड़ा देख रही है। पीएसी और जेल वार्डर की 7 साल बाद आई भर्ती। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई थी। कोरोना काल और भर्तियों में देरी से लाखों योग्य उम्मीदवार बाहर हुए। बिना परीक्षा दिए ही भर्ती प्रक्रिया से
बाहर हो रहे थे उम्मीदवार। सरकार सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की बढ़ोतरी करे। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लेखपाल भर्ती 2025 के दौरान सीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया कि भर्ती में आरक्षण के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि पिछड़े वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय ना हो। जिसके बाद सरकार ने राज्य के सभी भर्तियों में आरक्षण नियमों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए थे और संशोधित विवरण में ओबीसी पदों की संख्या में सुधार किया था। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यानीन शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और चंचल यादव जी हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ अनिल त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक है। नमस्कार, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले ज्ञानेन जी आपसे सवाल है कि योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है। क्या आपको लगता है कि लाखों युवा जिनको उम्मीद थी सरकार से, योगी सरकार से, अब वो उम्मीद पूरी हो गई है? उनके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। देखिए, बिल्कुल आज जो 5 जनवरी 2026 को जिस तरीके से जो ये निर्णय हुआ है, दरअसल एक बड़ी विडंबना रही है और कोविड और तमाम वजहों से 6 साल से ज्यादा 7 साल होने जा रहे हैं। और पुलिस भर्ती को लेकर जो लोगों के इंतजार थे, जो तैयारियां कर रहे थे, उन युवाओं के लिए मायूसी थी, क्योंकि वो ये भर्ती अभी निकल नहीं रही थी, एक तरीके से बंद थी। और अब जब पिछले साल ही शुरुआत हुई 60,244 पदों के लिए हुई, और अब 32,679 पदों के लिए जब शुरुआत हुई, और इनमें से तमाम ऐसे युवा जो सपने देख रहे थे खाकी को पहनने को लेकर, प्रदेश के लिए सेवा करने को लेकर, सुरक्षा बलों में जो जाना चाहते हैं, और ये वो युवा होते हैं जो मध्यम वर्ग के हैं, किसान परिवार से हैं, बेहद आम परिवारों के हैं, और जो संपन्न होते हैं भारत में। उत्तर प्रदेश में तो कम से कम उत्तर भारत में देखा गया है कि वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं, लेकिन आम परिवारों के बच्चे जो होते हैं उनका एक सपना होता है कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की बात हो, चाहे समाज में सम्मान की बात हो, पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं। और ऐसे में पुलिस में जब भर्तियां नहीं हुई थी तो वो बेहद मायूस थे, और जब भर्तियां निकली तो उनमें से तमाम लोग जो 2018, 19, 20 में जो तैयारी कर रहे थे, और पूरी तैयारी उन्होंने कर रखी थी, ना सिर्फ रिटन की बल्कि फिजिकल की भी कर रखी थी, उन्हें बड़ी मायूसी थी। क्योंकि उनके लिए दिक्कत ये थी कि ये जो एक नियमावली है, आरक्षी और मुख्य आरक्षी सेवा भर्ती नियमावली 2015 में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में इसको नए सिरे से बनाया गया था। और इसमें जो नियम है वो जो पुरुष है उसके लिए 18 से 22 है, और महिला उसके लिए 18 से 25 की उम्र निर्धारित की गई है। और जो 60,000 भर्तियां हुई थी अभी पिछले साल, उनमें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था, छूट दी गई थी। तो इस बार भी यही मांग की जा रही थी कि जो लोग इंतजार कर रहे थे, जो छूट गए हैं युवा, उनकी उम्र निकल गई है, उन्हें ओवर एज होने का खामियाजा सिर्फ इसलिए नहीं भुगतना चाहिए क्योंकि समय पर परीक्षाएं नहीं हुई। तो इस वजह से इसकी मांग उठ रही थी। और हमने देखा वो चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, उन्होंने बाकायदा इस मामले को लेकर मुखर हुए। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी बात रखी थी सोशल मीडिया के माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर तमाम हैं, अनिल त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमारे इस पैनल में, इसके अलावा शलमणि त्रिपाठी, और तमाम नेताओं ने इस मामले को लेकर वो मुखर हुए थे। और बड़ी शायद लोगों के लिए और आम युवाओं के लिए तो बड़ी राहत की बात है कि उनकी इस मांग पर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मोहर लगा दी है और 3 साल की छूट मिल गई है। यानी जो महिलाएं हैं वो अब 28 साल तक, जो उनको 3 साल अभी मिला है, 25 साल से 28 साल तक। और क्योंकि ओबीसी और एससी एसटी ये इन वर्गों की महिलाओं के या पुरुष के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तो पहले से ही व्यवस्थाएं हैं, पहले से ही वो उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन थी। लेकिन ये जो नई एक नियम बनाया है और सभी वर्गों के लिए छूट देने की बात कही गई है, मुझे लगता है युवा वर्ग में इससे बड़ी राहत मिली होगी आम परिवारों के। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ चंचल यादव जी हैं। चंचल यादव जी, देर से ही सही लेकिन सरकार का ये फैसला तो आप लोगों को पसंद आया ही होगा, एक बड़ा फैसला, क्योंकि आपके सपा अध्यक्ष भी जो हैं वो भी, उन्होंने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट डाली थी। नहीं, देखिए जहां तक बात है, मैंने बताया आपको कि भर्तियों को लेकर के सरकार में 1-2 खामियां नहीं। अभी हमारे विधायक जो बैठे हैं बीजेपी के, टीजीटी की परीक्षा 4 बार टल चुकी है। अब बताओ इससे बड़ी मतलब खराब बात किसी छात्र के लिए क्या हो सकती है। हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे और तैयारी करते थे, उस समय मुझे याद है कि हर समय भर्तियां निकलती रहती थी। कभी टीजीटी की परीक्षा 1 बार टल जाती थी तो हो हल्ला हो जाता था, आज 4 बार टल चुकी है। अब 1-2 भर्ती की बात नहीं है, बेईमानी की अगर बात कर लो, अभी तक के इतिहास की सबसे बेईमान सरकार अगर कोई रही, भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है। और 1-2 भर्ती में नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, आप देख लो, चाहे अभी आपने 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ हो,
और मुख्यमंत्री जी के कान पर अभी तक जू तक नहीं देंगे जितने लोगों ने कहा। और जो इनके पीठ, सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए मेरी बात पूरी कर। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई, इतने बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई, आप कल्पना नहीं कर सकते उसके बारे में। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी इंटरव्यू करना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर पाई सरकार, और केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दूसरा, आपको याद होगा मैडम, अभी आपने लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, किस तरीके से बेईमानी उनका चेहरा उजागर हुआ पूरे देश में। दूसरी बात आपको याद होगा, उसमें फिर सरकार को मुंह की खानी पड़ी। समाजवादी लोगों ने जो है पूरे आवाज को दमखम से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को जनता के बीच में लेके गए हम लोग, और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैडम, जिसमें उन्होंने बेईमानी करी। पशु चिकित्सक भर्ती हुई, 404 पद थे, जिसमें ओबीसी के सीट होनी चाहिए थी 109, और कर दिया 0। समझेगा मैडम। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 221 पोस्ट थी, जिसमें 60 सीटें होनी चाहिए थी। आदरणीय मुख्यमंत्री 18 घंटे मेहनत करके पीडीए का हक खा रहे हैं, वो कितना कर दिया, मात्र 40 सीट खा गए। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी यूनानी वाली भर्ती हुई थी, जिससे 25 सीट भर्ती होनी थी। 25 सीट में जो है 6 सीट, केवल 6 सीट होनी चाहिए थी, दिया कितना, 3 दे रहे हैं। मैडम सुनिए, मुझे लगता है इतना वक्त नहीं। अरे सुनिए ना, बात में डेटा एक और बच गया है। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए चंचल जी, जरा मुझे भी तो बोल लेने दीजिए, एक बात तो आ जाने दो जल्दी से। इसके अलावा चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद 168 सीट में 45 सीट होनी चाहिए थी ओबीसी की, लेकिन कितना किया, मात्र केवल 15-20 सीट खा गए। अब आप सोचो, कल्पना करो दीप्ति जी, हम लोग चैनल पे बैठे हैं, अगर मुख्यमंत्री जी हमारे विधायक जी की इतनी जल्दी सुन लिए, तो मैं तो चाहता हूं कि जो हमारे पीडीए समाज के जो लोडर नेता है बीजेपी में, वो लोडर बेचारे क्या कर रहे हैं, वो क्या मुख्यमंत्री जी के कान में नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, केवल लेटर पे लेटर लिखे जा रहे हैं। अब जरा मुद्दों से मत हटिए, जरा आपकी पहले बातों का जवाब दे दूं, फिर अनिल जी आपके पास आ जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मुद्दे पर थे, मुद्दे तक ही बने रहिए ना, तभी तो कह रही हूं डिरेल मत करिए। पहला सवाल जो मैंने आपसे किया, उसका जवाब एक लाइन में भी आप दे नहीं पाए। कह दिया मैंने मैडम, सपोर्ट किया था ना। अरे तो कहां पहले बोला, पहले आप आंकड़े निकालने लगे। और अब जरा सुन लें, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी जब नकल माफियाओं का बोलबाला था। अब आप पहले मेरी बातें सुन लीजिएगा। सेंटर के सेंटर बिक जाया करते थे। वो किसकी सरकार थी जो अध्यादेश लेकर आई थी, नकल विरोधी कानून लेकर आई थी? कल्याण सिंह की। जरा उन बातों को भी तो याद करिए ना। यहां पर आप बैठकर आंकड़े दे रहे पर क्या वो समय भूल गए आप? नहीं, अब मेरी बात सुन लें। आप बोल रहे थे इसीलिए मैं चुप बैठी थी ना, क्योंकि फिर आप कहते हैं आप लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है ना। तो जरा उन सारे आंकड़ों को भी याद कर लीजिए जो यहाँ पर बैठकर दलीलें दे रहे हैं। और सीएम ने तो मंजूरी दे दी है, आप लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एक बार भी आपने नहीं बोला जब मैंने आपसे सवाल पूछा। अब पहले मैं अनिल जी का जवाब लूंगी, उसके बाद आपको बोलने का मौका दूंगी। अनिल जी बोले, देखिए कहा जा रहा है कि कई ऐसी भर्तियां निकली जिनमें घोटाले हुए और तमाम ऐसी चीजें हुई, इन लोगों ने आवाज उठाई तो अब जाकर ये चीजें हुई हैं, लेकिन सरकार अभी भी नहीं सुन रही है लोगों की। जी नमस्कार। ऐसा देखिए, समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है, उन्होंने अपने दामन को तो कभी देखा नहीं। जब भी उनकी सरकार रही है, जिस किसी भी पुलिस की भर्ती हो, शिक्षक की भर्ती हो, हर भर्ती में लगातार भ्रष्टाचार दिखाई दिया। पहले ही लिस्ट बन जाती थी। जो पढ़े लिखे, जो मेहनती छात्र जो एग्जाम में करते थे, वो बेचारे कभी अवसर नहीं पाते थे। भ्रष्टाचार से लिप्त होकर जो पैसे के बल पे नौकरियां लेते थे। और आज उत्तर प्रदेश सरकार जब से पिछले 8.5 वर्षों से है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तब से पूरी तरीके से साफ सुथरी भर्तियां हो रही हैं। और किसी भी नौजवान से, किसी भी बेटे बेटी से पूछ लीजिए, वो ये कहेगा कि उसका एक भी पैसा नहीं लगा, ईमानदारी से अवसर मिला है, उसने अपनी प्रतिभा के बल पे पाया है। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 1000 बार साधुवाद देता हूं। और इस प्रकार की पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश सरकार में, जब से हम लोग देख रहे हैं 30-35 वर्षों में, तब से पहली बार ये 2017 के बाद से जितनी भी सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसमें पूरी ईमानदारी से, शुचिता के साथ ये भर्तियां संपन्न हुई हैं। और आज मैं इस अवसर पर, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनके बेहतर भविष्य के लिए उनके प्रति जो संवेदना है उसको साबित करते हुए एक बार फिर से सिर्फ सामान्य वर्ग ही नहीं, हर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की जो एज रिलैक्सेशन दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और अपने उत्तर प्रदेश के युवाओं के जीवन में आने वाले समय के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने, हमारे पास तो एक 1 तारीख को
जब कुछ नौजवान आए हमारे क्षेत्र के, उन्होंने ये विषय रखा, मैंने तत्काल उस पर अपना पत्र लिखा। पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मुख्य सचिव जी के माध्यम से, और ट्वीट करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। और मैं अभी विचार कर रहा था कि मैं लखनऊ पहुंच करके इस विषय पे व्यक्तिगत वार्ता करूंगा, तब तक तो उनकी कृपा होगी, उन्होंने हमारे नौजवानों के दर्द को समझा और तत्काल ही ये निर्णय दे दिया। आज हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं, उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवान प्रसन्न हैं कि ये पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी ने उन्हें 3 वर्ष की छूट प्रदान किया है। ठीक है चंचल यादव जी, हाँ ठीक है आप बोल लें, लेकिन जरा मैं अपना सवाल भी रख लूं। नकल माफियाओं की बात करें, शिक्षा माफियाओं की बात करें, पानी माफिया, पता नहीं कितने कितने माफिया हुआ करते थे, अब नहीं है। लेकिन अब माफियाओं के खिलाफ नहीं, बिल्कुल होंगे, लेकिन जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो क्या ये नजर नहीं आ रहा क्या? अब बताऊं आपको मैडम, आपने बहुत पहला देख ही सवाल रहे हैं किया, आप क्या हाल है। हाँ आपने एक बताएं। सवाल किया था नकल माफियाओं को लेकर के। आज के समय में मैडम, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूं, हमारे विधायक जी बहुत प्रबुद्ध हैं, उनको जानकारी भी होगी। आजमगढ़ में एक कॉलेज है, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज, तरहेड़ी पीजी कॉलेज, 3-4 कॉलेज ऐसे थे जहां पे आपको बताओ एंट्रेंस होता था, और एंट्रेंस से बच्चे नहीं क्वालिफाई जो कर पाते थे, विधायकों और सांसद लोग चक्कर मारते थे, काश हमारा एडमिशन हो जाए। मतलब सीटें, मतलब सोचो कितनी डिमांड थी वहां की। आज इस सरकार ने हालत कर दी है मैडम, जिसको आप अभी बड़ी पीठ थपथपा रहे सरकार की कि नकल माफिया सब थे, पहले थे, अब नहीं है। मैं बता दूं कि उसी सिवली नेशनल पीजी कॉलेज की, तरहेड़ी पीजी कॉलेज की सीटें नहीं भर रही हैं, आधी सीटें नहीं भर पा रही हैं। शिक्षा का वो स्तर लाके सरकार ने खड़ा कर दिया है, पहली चीज। दूसरी बात कहते हैं, हमारे अभी सम्मानित विधायक जी कह रहे थे कि सपा के शासन में क्या होता था। विधायक जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चैलेंज के साथ में, आप चेक कर लीजिएगा। बसपा के शासन में जितने यादव भर्ती हुए, उस समय के यादव को काउंट कर लीजिएगा आप, और सपा के शासन में यादव की भर्ती हुई है पुलिस भर्ती में, उसको काउंट कर लीजिएगा। उन दोनों भर्तियों से ज्यादा आपके बीजेपी के शासन में यादव भर्ती हुए हैं। इसको आप ऑन रिकॉर्ड बता रहे, चेक कर लीजिएगा। अरे भाई, अब आप देखो, बीच में मत बोलो, आप ये डेटा ले लो आप विधायक जी, आप सदन में उठा लेना कि भैया बताओ यादवों को हम रोक रहे हैं, कैसे यादव भर्ती हो जा रहे हैं बेचारे ये, तो आप ये डेटा लेकर के सदन में उठा लीजिएगा। सुनिए, अब मैं बता दे रहा हूं, इसके अलावा अरे मैडम, एंगल क्यों दे रहे हैं? अब कौन सा जातीय एंगल की बात कर रहे हो आप? यही तो करे यादव पुलिस जारी होती क्या हो रहा है? अभी वो बोल रहे थे जाति की बात कर रहे थे, कहां से कहां लेके जा रहे हैं बातों को? अब देखो बात कहां जा रही है। अनिल जी भी कुछ मैडम बोलना यही तो चाह रहे दिक्कत है, हैं। जब वो बोल रहे थे जाति की बात करें, तब तो आपने एक बार भी इंटरव्यू नहीं किया, एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने तो सपा सरकार की बात की थी। अरे विधायक जी सुन तो लीजिए, विधायक जी सुन लीजिए, हम लोग को तो मौका दे दीजिए, आप सत्ता में भाई साहब, हम लोग को बात तो आ जाने दीजिए। मैं इतनी बात आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, मैं तो चाहता हूं न्याय करें, आप वहां बैठे सदन में। आप अगर 3 साल के लिए ये मैंने आपसे मैडम आपको बता दूं, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी पार्टी बाकायदा इस बात को मुखरता से उठा रही थी कि जो है कम से कम 3 साल जो वो है उनको एज बढ़ाई जाए। आपने भी अपने वक्तव्य में बताया, अभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बताया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, उस पे तो हमने कह दिया, लेकिन मैंने कहा कितनी खामियां, 1-2 खामियां नहीं है। अभी आपने शायद विधायक जी आपने पेपर पढ़ा होगा आज कि जो हमारा अग्निवीर का साथी जो नौकरी पाया है, अगर वो शादी कर लेगा तो आगे उसको जो है आगे जो 25% लोग कंटिन्यू करना है, आगे वो 4 साल के लिए उनको एड ऑन करना है, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। आप इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? आप बताओ, ये फैसला अच्छा है मैडम? आप बताओ, आप तो पत्रकार हो, कम से कम आप तो सही बोल सकते हो। चलो तो भाई पार्टी से जुड़े हुए। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, आज के समय में हालत शिक्षा की है, जो एनईपी लेके आए हैं, एनईपी में इतने भ्रष्टाचार हैं आज के समय में। सुन लीजिए मैडम, पहले आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भर्ती को लेकर बात हो रही है, और भी लोग भी तो है ना, उन्हें भी तो बोलना है। सवाल जवाब तो ले लो आप, कहां से कहां पहुंच रहे हैं? जवाब तो ले लो। भर्ती पे बात करिए ना, पुलिस भर्ती। अब जब मंजूरी भी मिल गई है, आप नकल माफिया पहुंच गई, पहले मेरी बात सुनिए। ना, जब आपने तमाम भर्तियों की बात करी तो मैंने कहा अपना समय भी तो याद करिए ना, जब नकल माफिया हुआ करते थे। मैंने आपकी उस बात पर बोला, मैंने उस बात पर बोला। हाँ बताएं। आप हमारे समय की भर्ती मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूं, विधायक सदन में देख लेंगे। सुनिए, और यही वो लोग हैं जो यही बीजेपी है जो 86 में 56 बात उठाने की बात कही। अभी दैनिक जागरण चैनल को बाकायदा माफीनामा करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, क्योंकि फेक जो झूठी खबर चलाने वाले लोग थे उनको माफी मांगनी पड़ी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मैडम, अभी इनके शासन में
पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं। अभी तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी सरकार में इतने पेपर लीक नहीं हुए थे मैडम। अब आप कहोगे कि आपका शासन आप देख रहे हैं, आप तो पत्रकार हैं। अरे भाई पीडीए हमारा पीड़ित पत्रकार भी आता है। आप मैडम सही बात बोलो, ये बीजेपी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कम से कम हम सबकी आवाज बनिए, विपक्ष की आवाज बनिए, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है मैडम उसको मत ढाने दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, आप जरा दूसरों को भी बोलने देंगे ना, मैं वही कहना चाह बात रख रहा हूं। लेने आप मुझे दें। बताओ, जो मैंने भर्तियों के नाम लिए, क्या इन बेईमानों बेईमानी नहीं करिए? क्या ये आदरणीय विधायक जी बता पाएंगे चैनल के माध्यम से हमसे ये गलती हुई है और वो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे? अभी लेखपाल की भर्ती हुई, लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आया मैडम, सॉरी नोटिफिकेशन आया। क्या नोटिफिकेशन में विधायक जी ने उन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जिन लोगों की मनसा खराब थी, पिछड़ों का हक खाने की, और ये खाते आ रहे हैं? अभी बाधा विश्वविद्यालय में बताइए त्रिपाठी जी, कितने आपके समाज के लोग हुए हैं? चंचल जी अधिकतम मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग हो गए हैं। उनको भी बोलने का मौका दे। आप बताएं ना बाधा विश्वविद्यालय भर्ती के बारे में बताइए विधायक जी, आप बताइए। चलिए ठीक है, आप पहली बात यह है कि आप लोग जाति से ऊपर उठ करके बात करिए। हम आपको बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 2017 से लेकर आज तक जितनी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों में अधिकतम पेपर लीक हुए को जो प्रतिभावान, ये भी बताओ आप ना, और मेहनती है, बिना किसी खर्चे, बिना किसी घूस के उसको नौकरी मिली है। और आज इस बात को मैं बड़े दावे के साथ पेपर बिक जा रहे हैं बिना किसी घूस के हो रहा है। ये भी जब भी आप लोगों की सरकार में तो पेपर लीक होता था। अरे आप बताओ ना, मैं तो कह रहा हूं विधायक जी के ऊपर आप मुझे एक बात बताओ, 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, 48 के री एग्जाम हुए हैं, 22 के अभी री एग्जाम नहीं हो पाए हैं। और बताओ कितनी शर्म की बात है विधायक जी, मैं तो विश्वविद्यालय का छात्र रहा। आप एक बात का जवाब दीजिए मुझे बड़ी ईमानदारी से। 4 बार पेपर की परीक्षाएं टल चुकी हैं। आप कल्पना करो नौजवानों के साथ, क्या उनका क्या हश्र होगा? क्या मैडम एक बार बोल पाएंगे इनसे आप कि भाई ऐसा क्यों होता है, 4 बार परीक्षा क्यों टलती जाती है? आप पूछिए इनसे ना। आप इस बात को महसूस करेंगे कि हमारी सरकार उस सारी गंदगी, अरे महसूस तो कर रहे हैं, 4 बार परीक्षाएं टल चुकी हैं विधायक जी, महसूस करेंगे। जवाब तो देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए। समय से जो भ्रष्टाचार करने वाली सिस्टम आगे भ्रष्टाचार बैठे हुए थे, ये भ्रष्टाचार मैडम नहीं हो रही है। उनकी बात सुन तो लीजिए ना, बीच में क्यों बार-बार टोक रहे हैं? आप मुझे टोकती थी, बीच में क्यों बार-बार टोक रहे हैं? अपनी बात तो रखने दीजिए। मिटाने का काम हो रहा है, उन सारे जमींदोज करने का काम हो रहा है। और धीरे धीरे ये बताओ 4 बार परीक्षाएं क्यों टली, इसका जवाब दीजिए विधायक जी। आप छोड़िए बातों को, जब 4 बार परीक्षाएं क्यों टली? अब तो आपका जीरो टॉलरेंस है भाई। आप तो ये बता दो, जीरो टॉलरेंस की वजह से विधायक जी आपकी बातें मुख्यमंत्री जी बात आते ही सुन लिया उन्होंने। आज हमारे इतनी तत्परता पीडीए के साथ भी करते, उन नौजवानों को अवसर देने के लिए जो प्रतिभाशाली। अरे भाई बताओ ना, 4 बार परीक्षाएं टालना उन नौजवानों को अवसर दे रहे हो? अरे सुनिए चंचल यादव जी, जब ये पत्र लिखे गए तब आप लोग ने इसके सपोर्ट में किया। अब यहाँ पर बैठकर आप पहले मेरी बात सुने, आप ही नहीं बोलते रहेंगे ना। और अब जब मंजूरी मिल गई तो अब आप फिर उल्टे हो गए कि अब पीडीए के लिए क्यों नहीं किया? हर चीज में सियासत क्यों खोजते हैं चंचल? हर चीज में सियासत क्यों खोजते हैं? आप सवाल पूछ लो, हम लोग आपके साथ हैं। पहले आपने, अरे मैं क्यों डरूंगी चंचल? मैं क्यों डरूंगी चंचल जी? मैं प्रवक्ता थोड़ी हूँ। नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा चंचल जी। आप चंचल जी आप बताओ मैडम, मेरी बात सुने पहले, मेरी बात आपके परिवार को तैयारी कर रहा होगा, 4 बार परीक्षाएं टालने मत जानते हो आप? मेरी बात सुने, गरीब से पूछे कैसे चंचल जी लगातार बोलते रहेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप सवाल ही नहीं पूछ पा रहे हो। सुनिए अच्छा ठीक है, तो आप एंकर बन जाइए, फिर आप एंकर बन जाइए। चलिए मेरी बात सुने पहले आप। पहली बात तो मुझे किसी का डर नहीं है, ना आपका और ना किसी का भी। ठीक है, मैं अपने सवाल यहाँ पर रखूंगी, चाहे आपसे रखूं या अनिल जी से रखूं। और ज्ञानेन जी परीक्षाएं क्यों टल रही हैं? आप सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। आप अगले को बोलने दे रहे हैं, आप अगले को बोलने दे रहे हैं। चंचल जी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ज्ञानेन जी देखिए, अभी जब मांग रखी जा रही थी एज रिलैक्सेशन को लेकर, तो यही सपा के लोग उसको सपोर्ट दे रहे थे। अब जब फैसला आ गया, हर बात में सियासत तलाशना, जाति वाला एंगल ढूंढना, क्या ये सही है? देखिए, ये तो राजनेताओं की एक खास बात रहती है कि वो अपने मुद्दों को ले जाते हैं और कोई भी बहस हो रही होती है उसमें अपनी चीजों को जोड़ते हैं, तो ये तो एक बड़ी एक सामान्य सी चलन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस मुद्दे को लेकर बहस हो रही है, मैं तो उसी पर फोकस होते हुए अपनी बात जो कहना चाहूंगा
कि आपको मैं बता दूं कि 1977 में जाना पड़ेगा, तब एक फैसला आया था अगस्त सितंबर महीने में, उसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ करते थे उनके लिए जो उम्र की सीमा थी उसे बढ़ाया गया था, जो नौकरियां होती हैं। और उसके बाद 8 नवंबर 1977 को धर्मेंद्र मोहन हुआ करते थे राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के सचिव आयुक्त, और उन्होंने एक आदेश जारी किया था। उसके जरिए SC ST जो वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया था, छूट दी थी। लेकिन ये जो छूट थी उसी को आगे भी कंटिन्यू किया गया था। तो आप देखिए जो भी भर्तियां निकल रही थी उनमें इन वर्गों को तो मिल ही रहा था, लेकिन जो सामान्य वर्ग के बाकी जो अभ्यर्थी हुआ करते थे, सबसे बड़ी दिक्कत उन्हीं के लिए हो रही थी। क्योंकि ये जो अभी दिक्कत आई थी 3 साल की जो बात आ रही थी कि बाकियों में तो 5 साल का तो मिल ही रहा था कि अगर वो 22 साल का है और 5 साल का एक्स्ट्रा उसको वैसे ही नियमता जो 1977 से चला रहा था वो नियम के अनुसार मिल रहा था। लेकिन अब 1992 में जो आयु सीमा में शिथिलीकरण का एक नियम बनाया गया था, नियमावली, उसके ही नियम के परिप्रेक्ष्य में आज एक नया शासनादेश जारी हुआ है जिसके तहत इन भर्तियों में भी 3 साल के लिए छूट दी गई है। तो ये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी तो फायदा होगा ही, लेकिन इसके साथ ही बाकी वर्गों के भी जो अभ्यर्थी हैं उनको जो छूट मिल रही थी उसके साथ ही उन्हें भी 3 साल का ये जो फायदा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है ये उन युवाओं के लिए, सारे युवाओं के लिए, वो तमाम जाति और उससे वर्ग से अलग हटकर हम बात करें तो वो युवा जो आम परिवारों से हैं, सामान्य परिवारों से हैं, जो इस देश की और प्रदेश की जातिवादी राजनीति और तमाम उन राजनीति से अलग हटकर अपने कैरियर के लिए बात करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उन युवाओं के लिए निश्चित तौर से राहत मिली है। लेकिन आप अपने मुद्दे को रखना चाहें, मैं डिबेट में जब आता हूं तो मैं अपने मुद्दों को लेकर बात करता हूं, जिस पर चर्चा होती है उस विषय को लेकर। आप इसके लिए अपना अलग से आप तय करिए और बात करिए, तो उसमें शायद ज्यादा बेहतर बहस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो आयु सीमा की जो छूट है ये इस बार दिया गया है, लेकिन ये नियम नहीं है, ये सामान्य नियम नहीं बनाया गया है, ये खास इसी भर्ती के लिए किया गया है। तो ऐसे में एक मांग और भी उठ रही है कि अभी कई सारी परीक्षाएं हैं जो किन्हीं वजहों से जो टल गई हैं या उनका शेड्यूल देर हो गया है, उन परीक्षाओं में भी ऐसा ही नियम लागू किया जाए। क्योंकि जो कोविड का दौर था 2019 के बाद से, उसके बाद से 2-3-4 साल की अगर बात करें तो कई युवा जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए वो परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई और इस वजह से वो आयु सीमा से वो पार कर गए, ओवरएज हो गए। अब अगर ये पुलिस भर्ती में एक राहत मिली है तो उनमें भी शायद ये उम्मीद भी जगी है और उनकी ये अपेक्षा भी है सरकार से कि उनमें भी छूट दी जाए, क्योंकि ये बेहद आम परिवारों के बच्चे हैं। और जब हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं तो उनमें ये आम परिवार, किसान परिवार के बच्चे भी शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को और जो हमारे नीति नियंता हैं उसमें विपक्ष के लोग भी शामिल हैं, ये सारे लोग मिलकर बात उठाएंगे कि वो बच्चे जो परीक्षाएं ना होने की वजह से या किन्हीं और वजहों से टलने की वजह से उनके जो ओवर एज हो गए हैं उन बच्चों को भी मौका दिया जाए और वो फिर से मुख्य धारा में आ सके, वो नौकरियों को जो उनकी सपना छूट गया है वो सपना फिर से वो हासिल करने में कामयाब हो सके। बिल्कुल ठीक है। चंचल जी, समय समाप्त हो गया। ज्ञानी शुक्ला जी, चंचल यादव जी, अनिल त्रिपाठी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बड़ी राहत की खबर है प्रदेशवासियों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो पुलिस भर्ती जो तमाम चीजें उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब 3 साल का जो आयु सीमा थी वो अब जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ा दी गई है। सरकार का एक बड़ा सकारात्मक फैसला है, जाहिर तौर पर इसका स्वागत सभी को करना चाहिए। बेवजह इन तमाम चीजों में सियासत खोजना कितना सही है ये आने वाला समय बताएगा। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।